हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है भाई भाभी के फ़र्ज़ याद हैं और ननंद का कोई फ़र्ज़ नहीं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। शिवानी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बाहर ड्राइंग रूम में रखा उसके पति का फोन लगातार बज रहा था। वह समझ गई पतिदेव बाथरूम में हैं। अगर कोई बार बार फोन कर रहा है तो ज़रूरी काम ही होगा। यह सोचकर वह बाहर आई तो उसने देखा कि फ़ोन पर उसकी ननंद का नाम आ रहा था। अरे, यह फ़ोन नहीं उठा रहे तो दीदी मेरे फ़ोन पर कॉल कर लेती। ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो केवल अपने भाई से ही करनी है। यह सोचते हुए शिवानी ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से ननंद रजनी बोली। हाँ हेलो, सुधीर कहाँ है? इतनी देर से फ़ोन मिला रही हूँ। शिवानी ने कहा। दीदी नमस्ते, आपके भैया नहा रहे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए। कोई ज़रूरी काम था क्या? ननंद बोली। हाँ ज़रूरी बात थी। मानसी का रिश्ता पक्का हो गया है। 10 दिन बाद ही शादी है। भैया को बता देना। कैसे, कहाँ से, इतनी जल्दी? शिवानी ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले तो ननंद ने जवाब दिया। मैं कल आ रही हूँ, घर पहुँचकर ही सब बताऊँगी। अच्छा, अभी फ़ोन रखती हूँ, बहुत सारे काम हैं। यह कहकर शिवानी की ननंद ने फ़ोन काट रख दिया। शिवानी का पति सुधीर नहाकर आया तो उसने सुधीर को बताया तो वह भी बहुत हैरान हुआ। अगले दिन सुधीर की बहन रजनी मायके आ गई। तब सुधीर ने उनसे पूछा, दीदी ऐसे अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे? आपने तो खबर भी नहीं दी। मानसी के रिश्ते की बात चल रही है। रजनी बोली। अरे बताती तो तब ना, जब कुछ हो जाता। बस बात ही चल रही थी। लड़का लड़की ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर फ़ोन पर ही बातचीत पक्की हुई। उन्हें मानसी पसंद आ गई, हमें लड़का पसंद था। सुधीर बोला। चलो यह तो अच्छी बात है, लेकिन दीदी आप शादी थोड़ा रुक कर लेती, सब आराम से हो जाता। अभी तो बाजार भी अच्छे से नहीं खुले हैं। मानसी के लिए सामान जुटाने में दिक्कत आएगी। रजनी ने कहा। लड़के वाले मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं यह सब तो लंबा चलेगा, शादी को कब तक टालेंगे। तेरे जीजा जी और मुझे भी यही सही लगा। ठीक है, मेहमान भी कम आएंगे, खर्चा भी कम होगा। इस समय तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, फिर क्यों ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से जाने दिया जाए। सुधीर बोला। चलो दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। अब रजनी मेन मुद्दे पर आई। अच्छा भाई, तुझे तो पता ही है कि शादी को अभी 10 दिन ही रह गए हैं। मैं दोबारा नहीं आऊँगी। मेरी तरफ से आज ही तुम सबको शादी का न्योता है। भात की रस्म भी अभी निभा ली जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस किस के कपड़े और क्या क्या लेकर आना है। बहन की बातें सुनकर सुधीर बोला। दीदी लॉकडाउन अभी खुला ही है, सब कुछ पटरी पर लौटने में समय लगेगा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, तो क्यों ना हम शादी में कपड़ों की जगह कैश दे दें। नाराज होते हुए रजनी बोली। कैसी बात कर रहा है तू? नाक कटवाएगा क्या मेरी? ससुराल में सब तरह तरह की बातें बनाएंगे। सुधीर बोला। दीदी इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आजकल का माहौल तो आपने देखा ही है। मुझे लगता है कि इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबको पता है कि संकट अभी टला नहीं है, इस बार मजबूरी है। फिर आप कह भी रही हैं कि शादी में गिने चुने रिश्तेदार को ही बुलाया है, तो सबको आराम से समझाया जा सकता है। रजनी नाराज होते हुए बोली। रिश्तेदार तो कम ही आएंगे, लेकिन रस्में तो सभी निभाई जाएंगी। सभी देखते हैं कि भात में क्या क्या सामान आया है। बहन की नाराज़गी और बात को बढ़ती देख सुधीर ने कहा। अच्छा ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे, हम सामान ही दे देंगे, आप लिस्ट बनवा देना। सुधीर के दोनों बच्चों को जैसे ही पता चला कि बुआ के यहाँ शादी है, वह खुश होते हुए बोले। बुआ हम भी मानसी दीदी की शादी में आएंगे, खूब मस्ती करेंगे। रजनी ऊपरी मन से बोली। क्यों नहीं, लेकिन सुधीर तुम्हें तो पता है ना, 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तू तो मेरा अपना भाई है, समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुधीर उदास मन से बोला। ठीक है दीदी, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहें। शादी वाले दिन सुधीर के बच्चे फिर से साथ चलने की जिद करने लगे तो सुधीर बोला। नहीं बेटा, आपको तो पता है ना, टीवी में रोज़ बताते हैं कि लिमिटेड लोग ही शादी में जा सकते हैं। अभी कोरोना का डर है। आप तो बहुत समझदार हो, इसलिए जिद मत करो। यह सुनकर सुधीर का बेटा बोला। पापा ठीक है, हम नहीं जाएंगे,
लेकिन आप बुआ के घर से हमारे लिए खूब सारी मिठाइयाँ ज़रूर लाना। दोनों बच्चे मन मसोस कर रह गए। शाम को सुधीर जैसे ही घर वापस आया तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास गए और अपने पापा को खाली हाथ देखकर बोले, पापा हमारी मिठाई कहाँ है? सुधीर बात को टालते हुए बोला, वह बेटा तुम्हारी बुआ बहुत बिजी थी, देना भूल गई। मैं कल मार्केट से आप दोनों के लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आऊँगा। दोनों बच्चे नाराज़ हो गए और अपने कमरे में चले गए। रात को शिवानी ने सुधीर से इस बारे में बात की तो वह आंखें चुराते हुए बोला, शादी का घर है, इतने सारे काम होते हैं, दीदी भूल गई होंगी। इतनी सी बात के लिए क्या मैं उन्हें बार बार याद दिलाता? हम तो उनके अपने हैं, यह सब तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें इतना तूल नहीं दिया करते। शिवानी के शब्दों में कड़वाहट थी। वह बोली, सुधीर मुझे बच्चों की तरह मत बहलाओ। जब आप आए तब मानसी विदा हो चुकी थी और फिर घर में चाहे कितने भी काम हों, एक बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती है? क्या उन्होंने सभी मेहमानों को खाली हाथ भेज दिया होगा? नहीं ना, यहाँ उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तभी तो अपनी मनमर्जी चलाती हैं। आप बुरा मानो चाहे भला, दीदी को हमारे सारे फ़र्ज़ याद रहते हैं, लेकिन अपना उन्होंने आज तक एक भी फ़र्ज़ नहीं निभाया। सुनकर सुधीर भी कुछ नहीं बोला। वह भी शिवानी की बात से सहमत था। उसे भी पता था कि शिवानी सही कह रही है। 1 महीने बाद रक्षाबंधन पर रजनी आई। बातचीत करते हुए शिवानी को लगा कि उसकी ननद रजनी कुछ नाराज़ सी है। कुछ समय तो वह चुप रही। चाय नाश्ता होने के बाद सुधीर ने राखी बंधवाई। खाना खाने के बाद शिवानी और उसकी ननद रजनी आराम से बैठी थी तो शिवानी ने पूछा, और दीदी सुनाओ, लगता है आपकी शादी की थकावट अभी तक नहीं उतरी। चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रजनी नाराज़गी भरे स्वर में बोली, तुम्हें सब कुछ मुझे देखकर ही याद आता है। वैसे तो कभी हालचाल पूछने आते नहीं। अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि तुमने मेरे 30 त्योहार देने ही बंद कर दिए। शिवानी बोली, दीदी कौन सा त्यौहार? हम तो आपका हर त्यौहार समय पर पहुँचा देते हैं। रजनी बोली, अच्छा इतनी जल्दी भूल भी गई? इस बार तुमने मेरा 30 का सिंधारा नहीं पहुँचवाया। मेरी सभी देवरानी जेठानी का आया था, यहाँ तक कि मेरी सास का भी, और एक मैं जिसका कोई अपना नहीं। मुझे तो मेरे पीहर वाले भी भूल बैठे हैं। एक बार को तो सोचा कि फ़ोन करके आपको याद दिला दूं, फिर यह सोचकर चुप रह गई कि जब तुम्हें ही अपने फ़र्ज़ याद नहीं तो मैं स्वयं क्यों याद दिलाऊं। शिवानी बोली, दीदी आज तक हमने हर फ़र्ज़ निभाया है, इस बार हालात ऐसे ही थे। आप तो जानती हैं कि कोरोना में सबकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है। आपके भाई ने 1 महीना पहले तो भात भरा था। हमने सोचा कि इस बार 30 का सिंधारा जब आप राखी बांधने आएंगी तो उस समय ही आपको दे देंगे। वैसे भी खर्च बहुत हो गया था। दीदी आपको अपने भाई के हालात समझने चाहिए। दीदी बेटियां अपने मायके की 100 बातें छुपा जाती हैं और आप हैं कि इतना कुछ करते करते भी हमारी धज्जियां उड़ा रही हैं। वैसे माफ़ करना दीदी, क्या सारे फ़र्ज भाई भाभीयों के लिए ही होते हैं? आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। शादी में जब आपका भाई लौट रहा था तो आपको मिठाई देना भी याद नहीं रहा। रिश्तेदारों का पूरा परिवार शादी में शामिल हुआ और एक हम ही थे कि जिन्हें 50 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जब इतना करके भी इतना कुछ सुनना पड़ता है तो इससे अच्छा तो जेठ जेठानी जी हैं जो आपका हालचाल भी नहीं पूछते और फिर आपको उनमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। शिवानी के तेवर देख ननंद का स्वभाव ठंडा पड़ गया और वह बोली, अरे नाराज़ क्यों होती हो भाभी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मिठाई तो मैं भैया को दे ही रही थी पर अचानक से किसी ने मुझे काम में उलझा दिया। आपको तो पता है कि शादी के घर में कितने सारे काम होते हैं। वैसे मैं मिठाइयाँ तो आज भी लाई हूँ। इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते। रजनी समझ चुकी थी कि बात बढ़ सकती है। उसकी एक भाभी है जो उसका इतना आदर सत्कार करती है। अगर ज़्यादा नखरे दिखाएगी तो वह भी उससे हाथ से निकल जाएगी। शिवानी बोली, दीदी बात मिठाई की नहीं है, फ़र्ज़ की है। आपको हमारे सारे फ़र्ज़ याद हैं, अपना एक भी नहीं। रिश्ते एक तरफा कभी नहीं निभते। कभी कभार अपने मायके की आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जीवन में ठंडा गर्म तो चलता रहता है। हर छोटी से छोटी बात को तूल देना सही नहीं होता। रजनी को समझ आ चुका था कि रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते। आगे से उसने
अपनी तरफ से अपना हर फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। क्या इस बात में सच्चाई है कि रिश्ते हमेशा एक तरफ नहीं निभते? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।